आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है वॉरियर डायरी। आज हम करने वाले हैं आपके राष्ट्रपति यानी कि भाग 6। ठीक है, भाग 6 नहीं, भाग। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। भाग 5 में हम आपको इससे पहले प्रीवियस वीडियो में राष्ट्रपति के जो प्रमुख अनुच्छेद थे उनको बता चुके हैं। अब आगे चलेंगे, हम करेंगे अभी राष्ट्रपति की योग्यताओं से शुरू। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, और बताएं आप सभी ठीक है। चलो शुरू करते हैं सेशन। आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे और ऐसे ही आगे चलती रहेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज का है हमारा सबसे पहला पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम, थ्योरी इतनी नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट लेके पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए। राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपना त्याग पत्र, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक, भारतीय संविधान के तहत कोई भी नागरिक एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। क्वेश्चन बनता है कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार बना जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा कितनी भी बार। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप अमेरिका की तरह 2 बार बन सकते हो, नहीं, कोई लिमिट नहीं। आपकी मर्जी हो, जितनी बार आप राष्ट्रपति बन सकते हो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं। योग्यताओं में क्या क्या है? योग्यताओं में सबसे पहले आता है आर्टिकल 58। योग्यताओं के बारे में क्वेश्चन आता है तो क्या आएगा कि राष्ट्रपति की योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है। तो राष्ट्रपति की योग्यता किस आर्टिकल में है? वो आपका आर्टिकल 58 क्या कहता है? इसमें राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। पहली योग्यता क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमेरिका का बंदा और आके बोले मैं राष्ट्रपति बनूंगा, नहीं बन सकता। सबसे पहले उसको भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। दूसरे नंबर पर है वो न तो पागल हो ना ही दिवालिया। दिवालिया यानी कि जो बैंक करप्ट होता है उसको दिवालिया बोलते हैं। उसको हम इकोनॉमिक्स में बताएंगे बैंक करप्ट क्या होता है डिटेल में। ठीक है, तीसरी उसकी बाउंडेशन है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, यानी कम से कम 35 ईयर ओल्ड होना चाहिए। 35 वर्ष की उसकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, आगे आइए। किसी भी लाभ के पद पर न हो, यानी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री और राज्यपाल के पद नहीं होते, यानी ये पद लाभ के पद नहीं। लाभ का पद कौन सा है? जैसे कि मैं सिपाही, आप एसआई, डीएसपी, ये सभी लाभ के पद हैं। ठीक है, तो ये जो पद हैं आपके, कभी कभी ये सवाल भी बन जाता है कि कौन कौन सा लाभ का पद नहीं है। आपका राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का, मंत्रियों का और राज्यपालों के पद आपके लाभ के पद नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। पांचवी, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, यानी सांसद बनने की योग्यता रखता है। लोकसभा का सदस्य क्या होता है? सांसद कहलाता है। तो एक सांसद बनने की हैसियत उसकी हो, उसकी योग्यता एक सांसद बनने की होनी चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है आपका आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60 क्या कहता है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा ली गई शपथ का विवरण दिया गया है, यानी राष्ट्रपति क्या शपथ लेगा उसकी जो डिटेलिंग दी गई है वो किसमें दी गई है? अनुच्छेद 60 में दी गई है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को किस उसके तहत हटा सकते हैं, किस प्रक्रिया के तहत तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, वो है। तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने पर उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। महाभियोग किस आर्टिकल में आता है? वो आता है आपके आर्टिकल 61 में। ठीक है, किसमें? आर्टिकल 61 में महाभियोग आता है। ठीक, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने पर लगाया जाता है, यानी पद का गलत लाभ उठाने के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग कहां से लिया हमने लिया अमेरिका से। ठीक, महाभियोग प्रक्रिया को किसी भी सदन, लोकसभा अथवा राज्यसभा से प्रारंभ किया जा सकता है, यानी कि ये कोई निश्चित नहीं है कि महाभियोग आप लोकसभा से ही लाओगे या राज्यसभा से ही लाओगे, कहीं से भी आप महाभियोग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। जिस सदन में यह प्रक्रिया प्रारंभ होगी उसी सदन का 1/4 अपने अध्यक्ष को इस मत पर लिखित प्रस्ताव देगा, यानी कि जिस भी उसमें राज्यसभा में या लोकसभा में जिस भी सदन में ये प्रक्रिया शुरू होगी उस सदन के कितने 1/4 सदस्य लिखित में देंगे कि हम इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, राष्ट्रपति को हटाया जाए। ठीक है, चलिए आगे है अगले पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रक्रिया को पारित करना अनिवार्य है। कितने?
स्पेशल बहुमत 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रक्रिया को पास करवाना पड़ेगा। जितना बहुमत आप नहीं जुटा पाते तो जो ये प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। ठीक, इस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को प्रदान करता है। क्या करेगा? राष्ट्रपति अपना लेटर यानी त्याग पत्र, ठीक है, उपराष्ट्रपति को दे देगा, भैया ये रहा मेरा त्याग पत्र, मैं उससे दूर होना चाहता हूँ। और अगला है, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से 14 दिन पूर्व सूचित करना होगा। यानी कि आप 14 तारीख को 15 तारीख को महाभियोग लाने वाले हैं, तो आप 1 तारीख को राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा कि श्रीमान हम आप पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की रिक्ति 6 महीने के अंदर भरना अनिवार्य है। यानी किसी भी तरीके से 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा और दूसरा राष्ट्रपति नियुक्त करवाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 71 क्या कहता है? कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्पन्न शंकाओं और विवादों का जांच। यानी किसी राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, उसमें कोई शंका है, कोई समस्या है या फिर कोई विवाद है, तो उसको कौन जो है दूर करेगा? तो उसका सही उत्तर होगा आपका उच्चतम न्यायालय। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद को कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ठीक, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होकर पद ग्रहण कर लेता है, यानी मान लीजिए मैं राष्ट्रपति बन गया, ठीक है, तो क्या होगा? उसके बाद उसका चुनाव उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है और बाद में उसका चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित किया जाता है। तो उसके पद पर रहते हुए उसके द्वारा किया गया कार्य या की गई घोषणा अमान्य नहीं होगा। ठीक है, यह मतलब है दूसरे में लगाएंगे, ये लग रही है। ठीक है, चलिए, यानी उसने जो घोषणाएं की हैं वो वहीं की वहीं निरस्त हो जाएंगी जब वो पद पर रहा और उसको अमान्य घोषित कर दिया जाता है कि भैया ये तो गलत बंदा था, गलत तरीके से इलेक्ट हो गया, तो उसकी जितनी भी घोषणाएं हैं वो सारी खत्म कर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपकी आर्टिकल 72, क्या है? अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान और कुछ अन्य मामलों में दंडादेश, यानी राष्ट्रपति को कुछ विशेष मामलों में क्षमादान करने की जो है वो शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, या तो क्षमा कर सकते हैं या फिर आपकी जो वो है सजा उसको कम कर सकते हैं, तो वो उसको प्राप्त है। तो कौन कौन सी हैं? एक है निलंबनकारी, एक है परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान की गई। राष्ट्रपति को ये शक्तियां प्रदान की गई हैं, तो उसके पास कोई क्षमा याचना आती है तो या तो वो उसकी सजा की प्रकृति को बदल सकता है या फिर वो क्या कर सकता है, वो बिल्कुल पूरी सजा ही माफ कर सकता है कि चलो छोड़ो यार कोई बात नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं था, शॉर्ट हो गया। ठीक है, ये है। चलिए आगे आते हैं। तो क्षमा में क्या होता है? क्षमा अपराध से दंड से मुक्ति प्रदान करना, यानी जो उसने अपराध किया उसके दंड से उसको फ्री कर दिया, बरी कर दिया कि आप जाओ घर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है आपका प्रतिलंबन। इसमें किसी दंड को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है, जैसे मृत्यु दंड। यानी आज आपको मृत्यु दंड लगना है 9 तारीख को, राष्ट्रपति के आप पहुंचे, राष्ट्रपति कहेगा नहीं भाई इसको 1 साल के लिए टाल दो, 1 साल बाद देखेंगे, इस पर फैसला 1 साल बाद लेंगे, तो ये क्या? ये प्रतिलंबन है। ठीक है, अगली है आपकी परिहार। परिहार में क्या है? दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम किया जाता है। यानी आपको जो है 10 साल बामुशक्कत सजा हुई, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा नहीं भाई इसको ऐसा करो 8 साल कर दो, तो ये आपका परिहार होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपकी लघुकरण। क्या है? लघुकरण दंड की प्रकृति में परिवर्तन करना। क्या करना? दंड की प्रकृति में, बामुशक्कत थी या मुशक्कत यानी जो कार्य के साथ सजा थी, क्या कहा? बोल कार्य नहीं भाई, केवल इसको सजा मिलनी चाहिए, कार्य को खत्म करो, ये होता है। ठीक है, आगे आते हैं अनुच्छेद 74। 74 क्या कहता है? इसके अनुसार राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के संचालन में सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री। सबसे पहले ये पूछा जाता है प्रधानमंत्री पद का विवरण कहाँ मिलता है, तो आपको आर्टिकल 74 में मिलता है। ठीक है, किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद का एक गठन करता है, उसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये किसके लिए होता है? राष्ट्रपति की सलाह के लिए होता है। ठीक, आगे आते हैं आर्टिकल 77। 77 क्या कहता है? इसके अनुसार भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? जितने भी भारत में कार्य होंगे शासन के, वो कौन करेगा? प्रधानमंत्री। किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है आपका आर्टिकल 79।
ठीक है, क्या है 79 में क्या है, इसके अनुसार राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है जिससे उसे विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं। क्या होते हैं? विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं किसको? राष्ट्रपति को। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 79 में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आर्टिकल 80 क्या कहता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। शिक्षा, अच्छा इसमें कौन कौन सा शामिल है? शिक्षा है, साहित्य है, कला है, विज्ञान है, खेल है, ये क्षेत्र इसमें शामिल है। कितने लोग? 12 लोग जो मनोनीत किए जाते हैं। कहाँ? राज्यसभा में। ठीक है, चलिए आगे है आपका आर्टिकल 331 में क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता था। ये पूछा जा सकता है किस आर्टिकल के तहत करता था। क्यों? देखिए, या तो आर्टिकल ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा होता हो, नहीं तो आपका क्या है कि वो खत्म कर दिया गया होता। ठीक है, तो क्या हुआ? इसके तहत 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं आर्टिकल 85 में क्या है? सत्रावसान एवं लोकसभा का विघटन करता है, यानी सत्र को खत्म करता है, लोकसभा का विघटन किया जाता है। किसमें किया जाता है? आर्टिकल 85 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 87 क्या है? राष्ट्रपति प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है, यानी नए चुनाव के बाद और साल में पहली बार जब संसद का अधिवेशन होगा तो कौन उसको अधिवेशन को संबोधित करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, चलो आगे आइए। आगे है आपका अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में क्या है? इतना सब आगे चलते हैं हम जो है 108 पे। 108 क्या कहता है? एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी गुरुदेव, घर हूँ, बताओ काय की तो कह दे ही कल ही नहीं। मैं भैया बस बोल कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्ला जी आते हैं बोल अभी ऊपर से, मैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं भैया थे कह दे, मैं भैया थे गई पहले, मैं भैया बाबा बोलो कर लो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो भाई क्या मैं ना वो तो कई दिन आते कह रहे हो, मैं रोज भूल जाता हूँ। मेरे यार मैं सही नहीं लगूंगा सर, वहां जाते हुए पैसा मांगते हुए देख लेना आप, मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल सही बात है। कह दे भैया ते, बिल्कुल सही बात है। हाँ, और क्या, बिल्कुल सही बात है। और मैं वो कह दी मैंने, हाँ कल की बातें कह दी लोकेश थे कि नहीं जो है, बोल ठीक है, सही है गुरु। डेली करंट, सही है गुरु। तो जी बालक लेकिन वो है बल्ले बल्ले पकड़ ना पा रहे हो, दिक्कत बालक की है तुम्हारी ना है।